डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको मैं समराइज कर देता हूं। रूट्स में लोकल एंड सिस्टमिक रूट्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम बात करते हैं लोकल रूट की, तो सबसे पहले इस लोकल रूट में हम टॉपिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओरल कैविटी, जीआईटी, रेक्टल, एनल कैनाल, आई, एयर ड्रॉप्स या ब्रोंकाई, वेजाइनल, यूरेथ्रा, स्किन, दीज आर योर लोकल रूट्स। और स्पेसिफिकली ये दीज रूट्स जो आती हैं वो टॉपिकल रूट्स में आती हैं। और इसी लोकल रूट्स में दूसरी एक लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा आर्टीरियल रूट्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट्स। सिस्टमिक रूट्स में दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, इंटेरल रूट्स एंड आपका पैरेंट्रल रूट्स। इंटेरल रूट्स में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। नंबर 1 ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पैरेंट्रल में इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आईवी, आईएम, एससी, आईडी, इन सारे इंजेक्शंस के अलावा इनहेलेशन रूट के बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट में हम लोग ट्रांसडर्मल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो सिस्टमिक रूट्स है। और इस सिस्टमिक रूट्स में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटेरल रूट को। एंड इस इंटेरल रूट में जो इंक्लूड है वो है आपका ओरल रूट, आपका सबलिंगुअल रूट एंड द लास्ट वन दैट इज योर रेक्टल रूट। और पैरेंट्रल रूट की अगर हम बात करते हैं, इंजेक्शन, इनहेलेशन एंड ट्रांसडर्मल रूट। सबसे पहले ओरल रूट की अगर हम बात करते हैं तो ओरल रूट जो कि सबसे मोस्ट कॉमन रूट है और फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसमें हम लोग टेबलेट यूज कर सकते हैं, कैप्सूल यूज करते हैं, पाउडर, सिरप, मिक्सचर, सस्पेंशन, ये हम लोग ओरल रूट के फॉर्मुलेशन है ये सब। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताएं आपको, पैरासीटामोल की टेबलेट है वो फीवर की कंडीशन में यूज की जाती है, ओरल रूट से हम लेते हैं। ओमिप्राजोल का कैप्सूल आता है, ये पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में हम यूज करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज जो है वो सेफ है एंड चीप है, सस्ती है और ये सेफ है हमारे लिए। नंबर 2 पेनलेस है। जब भी हम टेबलेट खाएंगे हमको दर्द नहीं होगा, इसलिए इसका ये एडवांटेज है, पेनलेस है। नंबर 1 सबसे पहला आप बोलेंगे कि सर ये सेफ है। नंबर 2 चीप है। नंबर 3 पेनलेस है। नंबर 4 कन्वीनियंट है रिपीटेड डोज के लिए। जैसे आपको डॉक्टर ने लिखा कि आपको टीडीएस लेना है, दिन भर में 3 बार यूज करना है, आप आसानी के साथ ले सकते हैं, कन्वीनियंस है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। आप खुद से टेबलेट को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हुए एडवांटेज इसके। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ये किन कंडीशंस में सुटेबल नहीं है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि जो हाईली इरिटेंट ड्रग्स होंगी उसको हम ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं। अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं ओरल रूट से, जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ड्रग्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस। वो ड्रग्स जो डाइजेस्टिव जूस में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएं, उनको हम ओरल रूट से नहीं देते हैं। इंसुलिन इसका बेसिक एग्जाम्पल है, इसीलिए आप देखेंगे कि इंसुलिन जो है सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में आती है, टेबलेट फॉर्म या ओरल रूट से नहीं दी जाती है। जो ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है या एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जिस ड्रग का, जैसे कि लिग्नोकेन है, उस ड्रग को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर कोई बेहोश है, उसमें आप ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट जो नहीं खाना चाह रहा है, जबरदस्ती आप ओरल टेबलेट नहीं खिला सकते हैं। जिनमें सीवियर वोमिटिंग हो रही है या डायरिया हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोग ओरल टेबलेट नहीं दे सकते हैं। इमरजेंसी की कंडीशन में ऑनसेट ऑफ एक्शन ओरल टेबलेट का डिले होता है, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होगी। नंबर 2 है सबलिंगुअल रूट।
इंटरनल रूट का दूसरा पार्ट है, सबसे पहला पार्ट था ओरल रूट, दूसरा है आपका सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअली जो आप टंग के नीचे, जबान के नीचे आप जो टेबलेट को रख रहे हैं, उसका बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से वो डायरेक्टली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है। एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन यूज की जाती है जब किसी को चेस्ट पेन होता है तो वो टंग के नीचे रख ले। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूँ सबलिंगुअल रूट की, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक है एज कंपेयर टू ओरल रूट। ओरल रूट के कंपेरिजन में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है। एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड, आप एक्शन को, उस ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं बाय स्पिटिंग आउट दैट ड्रग। मतलब आपको एक टेबलेट खाया, आपके चेस्ट पेन में आराम नहीं मिला, दूसरी टेबलेट आपने टंग के नीचे रखी, लेकिन अभी थोड़ा सा उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ आपकी बॉडी में और आपको लगता है चेस्ट पेन अब खत्म हो गया, आप स्पिटिंग आउट कर देंगे। आप नेक्स्ट एडवांटेज है कि बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। आप जो इसके इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, नंबर 1 ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होगा, एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड, आप उस ड्रग के टर्मिनेट कर सकते हैं, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है, आप अपने से खा सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं सबलिंगुअल की, इट इज नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग्स। जो इरिटेशन कॉज करती हुई ड्रग है उसको आप नहीं ले सकते हैं, और लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स भी नहीं लेंगे। अगर लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स है तो बक्कल मेम्ब्रेन में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर बैड टेस्ट है, टेस्ट अच्छा नहीं है, तो भी आप इसको नहीं ले सकते, ये इसका बेसिक डिसएडवांटेज है। एंटेरल रूट का लास्ट टॉपिक है रेक्टल रूट। इसमें हम बोलते हैं कि ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। रेक्टल रूट से हम सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सपोजिटरी या एनिमा। सपोजिटरी की अगर हम बात करते हैं, इट कैन बी यूज फॉर लोकल और यू कैन से टॉपिकल इफेक्ट एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट। टॉपिकल इफेक्ट के लिए या लोकल इफेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं सपोजिटरी रूट से, और सिस्टमिक इफेक्ट्स भी आपको इस रूट से मिलता है। एनिमा की बात करते हैं तो इसमें रिटेंशन एनिमा जो है कैन बी यूज फॉर लोकल इफेक्ट। अगर लोकल इफेक्ट चाहिए आपको तो रिटेंशन एनिमा यूज करेंगे, एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट्स भी उससे मिलेगा। तो रिटेंशन एनिमा जब यूज करते हैं तो लोकल इफेक्ट एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट मिलता है। एंड इसमें जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है थ्रू रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसके बाद जब रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ये प्रोड्यूस करती है सिस्टमिक इफेक्ट, सिस्टम में आती है एंड वहां से आपको रिस्पॉन्स शो करती है। नेक्स्ट है नंबर 2 पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट में कि अगर हम बात करते हैं अदर देन इंटरनल रूट दैट इज नोन एज पैरेंट्रल रूट, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर ऑल पैरेंट्रल रूट। आप कहेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होगा, फास्टर होगा एज कंपेयर टू ओरल रूट। नंबर 2 इट इज यूजफुल है। किन किन कंडीशन में यूजफुल है, तो आप बोलेंगे कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर कोई बेहोश है उसमें आप आईवी रूट लगा सकते हैं, आईवी रूट से इंजेक्शन दे सकते हैं, आईएम रूट से दे सकते हैं, एससी रूट से दे सकते हैं। तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में आप अनकॉन्शियस पेशेंट को आप ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, बार बार टेबलेट नहीं खा रहा है, उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो बोला है कि अनकोऑपरेटिव पेशेंट, अनरिलायबल पेशेंट में आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। पेशेंट विद वोमिटिंग एंड डायरिया, जिस पेशेंट को वोमिटिंग और डायरिया हो रही है उन पेशेंट में आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस कंडीशन में सुटेबल है ड्रग। तो आप बोलेंगे सर इरिटेंट ड्रग्स जो इरिटेशन कॉज करती है वो ड्रग आप पैरेंट्रल रूट से देंगे। ड्रग जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस ड्रग को आप पैरेंट्रल रूट से देंगे। ड्रग जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है ओरली उसको आप पैरेंट्रल रूट से देंगे। ड्रग जो डिस्ट्रॉय हो जा रही है डाइजेस्टिव जूस से, ये डाइजेस्टिव जूस जिन ड्रग को डिस्ट्रॉय कर रहा है लाइक इंसुलिन, उसको हम पैरेंट्रल रूट से देंगे। ये इन जनरल है, कॉमन है, सब में आप लिख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए
स्पेसिफिकली वन बाय वन डिस्कस करने से पहले हम डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लें पैरेंटल रूट की। तो एसेप्टिक कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए। प्रिपरेशन जितनी भी जो भी बना रखी है वो सब स्टेराइल हो, इस वजह से ये एक्सपेंसिव होती है। रूट इन्वेजिव टेक्निक विच आर पेनफुल, जब आप इंजेक्शन देते हैं तो इंसर्ट करते हैं निडल को तो वहां पे पेन होता है। कैन नॉट बी यूजुअली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। आप अपने आप से आईवी रूट से, आईएम रूट से आप ड्रग इंजेक्ट नहीं कर सकते। कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्व, वेजल एक्सेट्रा। आप जहां पे इंजेक्शन दे रहे हैं वहां पे इंजरी कॉज करेगा आपके टिश्यू में, मे बी चांस है इंजरी कॉज कर जाए नर्व में, और जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसमें भी इंजरी कॉज करने के चांसेस होते हैं। देखिए, अगर हम इंजेक्शन की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट वन है पैरेंटल रूट में जब हम बात कर रहे थे, सबसे पहला इंजेक्शन इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, सबकुटेनियस इंजेक्शन देते हैं। मोस्टली अगर हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन बेसिकली आपके स्किन की लेयर में लगाए जाते हैं। बीसीजी की वैक्सीन लगती है, या ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए भी हम लोग स्किन की लेयर में इंट्राडर्मल रूट से वो स्पेसिफिक ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। इट इज पेनफुल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड। जब हम किसी को आईडी लगाते हैं, इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें पेन होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड की जा सकती है। नेक्स्ट है सबकुटेनियस रूट। अगर हम सबकुटेनियस रूट की बात करते हैं, सबकुटेनियस टिश्यू में बेसिकली हम लगाते हैं थाई में, एब्डोमेन में, आर्म में। एड्रेनलिन, इंसुलिन इज द एग्जाम्पल फॉर सबकुटेनियस रूट। सबकुटेनियस रूट में के थ्रू हम लोग एड्रेनलिन और इंसुलिन लगाते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एससी रूट, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज पॉसिबल। आप अपने आप से लगा सकते हैं। डिपोर्ट प्रिपरेशन कैन बी इंसर्टेड। जो ड्रग वहां पे जाके डिपोर्ट होती है, जैसे इंसुलिन है, आप उस ड्रग को सबकुटेनियस टिश्यू में लगाते हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, सुटेबल ओनली फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग्स। जो नॉन इरिटेंट ड्रग्स हैं, सिर्फ वही ड्रग सुटेबल है आपको एससी रूट से देने के लिए। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो, hence not suitable for emergency condition। एससी रूट से एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, इसलिए हम इमरजेंसी के कंडीशन में एससी रूट को प्रीफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इंट्रामस्कुलर रूट। ड्रग इंजेक्ट की जाती है लार्ज मसल्स में, जैसे कि डेल्टोइड मसल्स है, इसमें हम लोग ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन देते हैं। वॉल्यूम 5 to 10 ml तक के हम आपको आईएम रूट से ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है एब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड एज कंपेयर टू ओरल रूट। जितने भी पैरेंटल रूट हैं, आप सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे एडवांटेजेस में कि एब्जॉर्प्शन क्विक है एज कंपेयर टू ओरल रूट, एक्सेप्ट आईवी रूट। क्योंकि आईवी रूट आप डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में देते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में आप ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं आईवी रूट से। अदर देन आईवी रूट, जितने भी पैरेंटल रूट हैं, उन सब का एब्जॉर्प्शन ओरल रूट से फास्ट होता है, क्विक होता है। माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स, डिपोर्ट इंजेक्शन, सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड सस्पेंशन कैन बी गिवन बाय आईएम रूट से। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईएम रूट। एडवांटेज की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड एज कंपेयर टू ओरल रूट। ओरल रूट से तेज इसका एब्जॉर्प्शन होगा। माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स हो या डिपोर्ट इंजेक्शन हो, जैसे कि आपका इंसुलिन है या सॉल्युबल सब्सटेंसेस है या सस्पेंशन है, उसको हम आईएम रूट से इंजेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, एसेप्टिक कंडीशन नीडेड है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर हम किसी को लगाते हैं तो पेनफुल होता है और चांसेस हैं कि वो एब्सेसेस कॉज करे, वहां पे घाव कर देता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आईएम रूट में इन जनरल पॉसिबल नहीं है। देयर में भी इंजरी टू नर्व, नर्व में इंजरी होने के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट है आईवी रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूट। अगर हम आईवी रूट्स की बात करते हैं तो इस रूट में हम डायरेक्टली ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में थ्रू वेन, एंड ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड एज बुलस, स्लो आईवी इंजेक्शन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इन तरीके से हम ड्रग को आईवी रूट से इंजेक्ट करते हैं बोलस फॉर्म में। वो एक सिंगल है जो कि रिलेटिवली लार्ज डोज ऑफ अ ड्रग इंजेक्टेड रैपिडली और स्लोली इनटू अ वेन। बोलस की अगर हम बात करते हैं तो एक सिंगल डोज होगी, या वो डोज हम रैपिडली इंजेक्ट करेंगे सिंगल डोज, या उसको हम लोग स्लोली इंजेक्ट करेंगे। जैसे कि रैनिटिडीन आईवी रूट से हम देते हैं जब किसी को ब्लीडिंग होती है पेप्टिक अल्सर में, उस कंडीशन में हम लोग बोलस रैनिटिडीन का इंजेक्शन देते हैं। स्लो आईवी इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्फिन एग्जाम्पल है इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो डोपामीन कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में हम लोग डोपामीन को इंजेक्ट करते हैं, या मैनिटॉल का इन्फ्यूजन कराते हैं जब किसी में सेरिब्रल एडिमा हो जाए। तो ये कंडीशन है, इन कंडीशंस में हम लोग आईवी रूट देते हैं। नंबर 1 बोलस रूट से देते हैं, स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, 3 तरीके से हम लोग ड्रग इंजेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईवी रूट। पहला एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि वो पूरी की पूरी ड्रग आपके सर्कुलेशन में आ गई है। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होगा, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर है तो आईवी रूट जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, उस रूट से आप ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आप इस ड्रग से एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। आईवी रूट से इंट्रावेनस फ्लूइड आप देते हैं इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर किसी भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आप इंट्रावेनस फ्लूइड आप जो है देते हैं। नेक्स्ट बोला है कि हाईली इरिटेंट ड्रग्स जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग है कैन बी गिवन बिकॉज दे गेट डाइल्यूटेड इन ब्लड। आप जो हाईली इरिटेंट ड्रग्स हैं उसको आप आईवी रूट से देते हैं क्योंकि वो ब्लड में जाती है और वो डाइल्यूट हो जाती है और इरिटेशन कम कॉज करती है। बाय आईवी इन्फ्यूजन अ कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग कैन बी मेंटेन्ड। जब हम आईवी रूट से देते हैं कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन में आप डालते हैं, उस ड्रग को इंजेक्ट करते हैं और वो पूरे सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसीलिए आप कहते हैं कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो लोकल इरिटेशन में कॉजेस फ्लेबाइटिस, जहां पे आप दे रहे हैं वहां पे इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा बोला कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजुअली नॉट पॉसिबल, खुद से आप नहीं दे सकते हैं। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आपको जरूरत होती है, नीडेड है। डिपोर्ट प्रिपरेशन कैन नॉट बी गिवन बाय आईवी रूट्स। आईवी रूट से डिपोर्ट प्रिपरेशन हैं उसको हम लोग नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल रूट। अगर हम ट्रांसडर्मल रूट की बात करते हैं तो ये इन फॉर्म ऑफ पैचेस के फॉर्म में या पैच के फॉर्म में हम लगाते हैं और वहां से वो ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है। इसका एडवांटेज अगर हम बात करते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। आप वो पैचेस या पैच अपने आप से लगा सकते हैं। पेशेंट्स कंप्लायंस इज बेटर, पेशेंट कंप्लायंस इसमें बेटर है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग, जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड है। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आर रिड्यूस, सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं। प्रोवाइड कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके सिस्टम में रिलीज हो रही है, इसलिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बाईपास हो जाता है। ये इसके एडवांटेज हैं ट्रांसडर्मल के। ट्रांसडर्मल के एडवांटेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, आप अपने आप से वो पैच लगा सकते हैं। पेशेंट कंप्लायंस बेटर है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग है, लंबे टाइम तक रिस्पॉन्स है। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। प्रोवाइड कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है बाईपास हो गया है।
डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, एक्सपेंसिव है, महंगी है ये ट्रांसडर्मल रूट। लोकल इरिटेशन में कॉज डर्मेटाइटिस, लोकल इरिटेशन अगर कॉज कर रही है तो डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, पैच में फॉल ऑफ, पैच वो गिर भी सकता है जहां पे लगा है, ये इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, लास्ट है पैरेंटरल रूट का इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट से फॉर सिस्टमिक इफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज करते हैं हम लोग। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं इनहेलेशनल रूट की, सबसे पहला है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होगा, डोज रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट। जब डोज लेस अमाउंट में होगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टमिक टॉक्सिसिटी या एडीआर वो मिनिमाइज्ड हो जाएगा। अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रेगुलेटेड। आप इनहेलेशन रूट से आपका जो डोज है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा और कम वो ड्रग आप अपने हिसाब से उसको रेगुलेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1, लोकल इरिटेशन में कॉज, लोकल इरिटेशन हो सकता है, इंक्रीज, उसकी वजह से इंक्रीज रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस, उसकी वजह से म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ सकता है और पेशेंट सफर कर सकता है ब्रोंकोस्पाज्म से। सेकेंड है लोकल रूट्स। अगर हम लोकल रूट्स की बात करते हैं, जो कि सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, एंड इसमें नंबर 1 टॉपिकल रूट आता है, जो कि हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं ड्रग को, या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अपने ड्रग को अप्लाई करते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी में एज अ सस्पेंशन ऑफ क्लोट्राइमाजोल यूज करते हैं फॉर ओरल कैंडिडियासिस। जीआई ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एज टेबलेट विच इज नॉट एब्जॉर्ब, नियोमाइसिन, नियोमाइसिन यूज की जाती है। ये कब यूज करते हैं? फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ गट बिफोर सर्जरी। जब किसी को सर्जरी करानी है और उसके गट को स्टरलाइज करना है, इस कंडीशन में हम लोग नियोमाइसिन देते हैं, और ये नियोमाइसिन टेबलेट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती जीआईटी में। नेक्स्ट है रेक्टम या एनल कैनाल रूट से हम जब ड्रग देते हैं, जैसे एज एन एनिमा, इसमें हम लोग रेक्टल रूट से देते हैं ताकि बाउल इवाक्यूएशन आसानी से हो जाए। से एनिमा यूज करने से वो पेशेंट आसानी के साथ स्टूल पास करे और इवाक्यूएशन ऑफ बाउल इजिली हो जाए। सपोजिटरी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन अ सॉलिड फॉर्म इनटू द रेक्टम, दैट रूट इज नोन एज सपोजिटरी रूट। रेक्टम में हम लोग अगर कोई सॉलिड ड्रग दे रहे हैं और वो ड्रग बेसिकली दे रहे हैं लोकल इफेक्ट के लिए या सिस्टमिक इफेक्ट के लिए, तो यहाँ पे हम लोकल इफेक्ट के लिए ड्रग दे रहे हैं, सॉलिड ड्रग फॉर एज अ सपोजिटरी। आई या एयर और नोज के जो ड्रॉप आ रहे हैं, ऑइंटमेंट आ रहे हैं, स्प्रे आ रहे हैं, इन्फेक्शन के यूज के लिए, इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है या एलर्जिक कंडीशन है, इस कंडीशन में हम लोग जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है, वो आई एंड एयर ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल है, और अगर किसी को इन्फेक्शन आई या एयर में है तो हम लोग जेंटामाइसिन यूज करते हैं। ब्रोंकाई के अगर नेक्स्ट लोकल रूट जो है ब्रोंकाई, अगर किसी को साल्ब्यूटामॉल दिया जा रहा है इनहेलेशन फॉर्म से या एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दे रहे हैं, इन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी जिसको कहते हैं, इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन रूट से हम लोग अस्थमा की कंडीशन में साल्ब्यूटामॉल या एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देते हैं। वेजाइना रूट, नेक्स्ट लोकल रूट वेजाइना है, टेबलेट फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, पेसरी फॉर्म में हम लोग देते हैं। जब किसी को वेजाइनल कैंडिडियासिस हो जा रही है और इन्फेक्शन हो गया है तो हम लोग क्रीम या टेबलेट फॉर्म में यूज करते हैं, वेजाइना में डायरेक्ट लगा देते हैं। स्किन की बात करते हैं, नेक्स्ट है स्किन, जैसे कि ऑइंटमेंट है, क्रीम है, लोशन है या पाउडर है। क्लोट्राइमाजोल का पाउडर आता है, एंटीफंगल है फॉर क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। अगर किसी के स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, उस फंगल इन्फेक्शन है, तो क्लोट्राइमाजोल का देखिए पाउडर भी आता है, और लोशन के फॉर्म में भी आता है और क्रीम के फॉर्म में भी आता है। ये लोकल इफेक्ट्स के लिए है। लास्ट पॉइंट है इसमें इंट्रा आर्टीरियल रूट। अगर हम इंट्रा आर्टीरियल रूट की बात करते हैं लोकल में, तो बेसिकली ये रेयर यूज की जाती है और ये डायग्नोस्टिक पर्पज से यूज करते हैं। थैंक यू।